नमस्ते। आज हम हिमालय की गहराइयों में छुपी एक ऐसी प्राचीन और रहस्यमयी कथा पर चर्चा करने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या समय की कोई सीमा होती है और एक अटूट विश्वास में आखिर कितनी ताकत हो सकती है। हम केदारनाथ धाम की उस अद्भुत घटना का विश्लेषण करेंगे जहां महादेव खुद अपने एक भक्त के लिए रक्षक बन जाते हैं। ये कोई साधारण ऐतिहासिक किस्सा नहीं है, ये समय की धारा को मोड़ देने वाले एक अकल्पनीय समर्पण की गाथा है। तो चलिए इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। जरा सोचिए, एक कमजोर बुजुर्ग इंसान हिमालय की उस कंपा देने वाली और जानलेवा ठंड में, वो भी पूरे 6 महीने की ठंड, सिर्फ एक रात में कैसे पार कर सकता है। आज के दौर में तो हमारे पास थर्मल जैकेट्स होती हैं, मौसम की सटीक जानकारी होती है, इमरजेंसी के लिए हेलीकॉप्टर होते हैं, लेकिन जब हम उस प्राचीन दौर की उन शुरुआती आध्यात्मिक यात्राओं की भयानक सच्चाई को देखते हैं तो ये सवाल सच में हैरान कर देता है। उन शुरुआती तीर्थ यात्राओं की सच्चाई सच में दिल दहला देने वाली थी। उस समय की कल्पना कीजिए जब आज जैसी कोई पक्की सड़कें या बुनियादी ढांचा नहीं था। मतलब हिमालय की यात्रा का सीधा सा अर्थ था मौत से आंख मिलाना। हर कदम पर बर्फीले तूफान और गहरी खाइयों का डर। महीनों पहले लोग पैदल ही घर से निकल पड़ते थे। हफ्तों की उस खतरनाक चढ़ाई के बाद वो बुजुर्ग भक्त केवल एक लाठी के सहारे अपने कांपते पैरों से उन चोटियों को पार करता है। और फिर आता है वो आखिरी दिन जब शरीर बिल्कुल जवाब दे चुका है, थकान की कोई सीमा नहीं है, लेकिन आखिरकार वो केदारनाथ मंदिर के प्रांगण तक पहुंच ही जाता है। क्या गजब का समर्पण रहा होगा, है ना? लेकिन उन्हें वो ताकत मिल कहां से रही थी? जवाब है दर्शन। ये केवल एक शब्द नहीं है, ये एक बेहद गहरा आध्यात्मिक अनुभव है। अपने इष्ट देव को अपने सामने देखने की तड़प, यही वो अकेली अंतिम इच्छा थी जिसने उस बुजुर्ग को उस भयानक पहाड़ पे चढ़ने की शक्ति दी। पैरों में भले ही जान नहीं बची थी, लेकिन दर्शन की इसी एक भावना ने उनके भीतर वो मनोवैज्ञानिक सहन शक्ति भर दी जिसने उन्हें हार नहीं मानने दी। लेकिन जब वो मंदिर के पास पहुंचते हैं तो कहानी एक बहुत ही दुखद मोड़ ले लेती है। शाम ढल चुकी थी और बर्फबारी शुरू हो गई थी। इतनी लंबी और पीड़ादायक यात्रा के बाद जब वो भक्त मंदिर के करीब पहुंचता है तो उसका सामना एक बहुत ही कठोर वास्तविकता से होता है। मुख्य पुजारी आखिरी आरती कर चुके हैं और कपाट पर ताला लगा रहे हैं। उन्होंने उस बुजुर्ग से साफ कह दिया कि सर्दियां शुरू हो गई हैं, अब अगले 6 महीने तक मंदिर बंद रहेगा। अब सोचिए, उस भक्त ने मौत को मात देकर वो चढ़ाई पूरी की और इनाम के तौर पर उसे उस जमा देने वाली बर्फ में बाहर ही छोड़ दिया गया। नियम इतने कड़े थे कि पुजारी भी बेबस थे। इस पल में वो भक्त अंदर तक टूट गया। बर्फ से ढकी उन मंदिर की सीढ़ियों पर अकेला छूटा हुआ वो बुजुर्ग फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपने भगवान को पुकारते हुए पूछा, क्या मैं इतना बड़ा पापी हूँ कि तुम्हारे दरवाजे तक पहुंचकर भी दर्शन नहीं कर सका? जरा उस पल को महसूस कीजिए। ये वो क्षण था जहां शारीरिक थकान से कहीं ज्यादा वो अंदर से अपनी आत्मा से हार रहा था। और ठीक उसी वक्त जब निराशा अपनी चरम सीमा पर थी, एक ऐसा चमत्कार होता है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। उस भयंकर और जानलेवा बर्फीले तूफान के बीच अचानक एक रहस्यमयी अघोरी साधु वहां प्रकट हो जाते हैं। जरा इस दृश्य को समझिए। बाहर एक तरफ वो बाहरी जंगल है, जमा देने वाला तापमान, भारी बर्फबारी और पल पल मौत का डर, और दूसरी तरफ एक आंतरिक शरण स्थली बन जाती है जहां वो अघोरी साधु एक छोटी सी आग जलाते हैं, उस प्यासे बुजुर्ग को पानी पिलाते हैं और उसे गहरी मानसिक शांति देते हैं। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति का सारा गुस्सा उस छोटी सी आग की गर्माहट के सामने बिल्कुल बेबस हो गया हो। तभी उस रहस्यमयी अघोरी ने बहुत ही शांत स्वर में कहा, घबराओ मत बाबा, बस सुबह होने ही वाली है, थोड़ी देर सो जाओ, फिर मंदिर खुल जाएगा। इन सांत्वना भरे शब्दों में जाने कैसा जादू था। वो बुजुर्ग जो अभी तक पूरी तरह डरा हुआ था, उसने अपनी सारी चिंताएं वहीं छोड़ दी। अघोरी के उस विश्वास ने उस भक्त को उस जमा देने वाली बर्फ पर भी एक गहरी और सुकून भरी नींद में जाने की अनुमति दे दी। अब आते हैं उस पल पर जब चमत्कार की वो सुबह होती है। जैसे ही उस बुजुर्ग की आंख खुलती है, नजारा ही बिल्कुल अलग था। सूरज की पहली सुनहरी किरणें सीधे केदारनाथ मंदिर के शिखर पर पड़ रही थी। रात का वो भयानक तूफान और अंधेरा बिल्कुल गायब हो चुका था और तभी वो देखते हैं कि नीचे से वही मुख्य पुजारी अपनी पूरी टोली के साथ शंख बजाते हुए वापस आ रहे हैं।
उस भक्त की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वो दौड़कर पुजारी के चरणों में गिर पड़े और उन्हें पूरे दिल से धन्यवाद दिया कि आपने मेरी पुकार सुन ली और देखिए आप अगली ही सुबह कपाट खोलने आ गए। लेकिन पुजारी का रिएक्शन, वो पूरी तरह से सन्न थे। उन्होंने अविश्वास से कहा, कैसी सुबह? हम तो पूरे 6 महीने बाद आज मंदिर के कपाट खोलने आए हैं। अब यहाँ समझिए, प्राकृतिक समय और उस भक्त के अनुभव के बीच एक ऐसा असंभव सा अंतर था जिस पर कोई विज्ञान यकीन नहीं कर सकता। पुजारी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये इंसान 6 महीने की कड़ाके की ठंड और बर्फ के बीच बिना किसी सुरक्षा के जीवित कैसे बच गया। और अगर किसी को अब भी कोई शक था तो वो मंदिर के दरवाजे खुलते ही हमेशा के लिए दूर हो गया। जब मुख्य पुजारी ने अचरज में भरकर उन प्राचीन भारी तालों को खोला और अंदर गए, सामने का दृश्य हर भौतिक नियम को चुनौती दे रहा था। जो अखंड ज्योति 6 महीने पहले जलाई गई थी, वो आज भी उतनी ही तेज चमक के साथ जल रही थी। शिवलिंग पर जो फूल 6 महीने पहले चढ़ाए गए थे, वे बिल्कुल ताजे थे, मानो अभी अभी तोड़े गए हों। और सबसे बड़ा प्रमाण तो वो कमजोर बुजुर्ग खुद था, जो बिना एक खरोच के उस कातिल सर्दी से बच गया था। इन सब चीजों ने वहां मौजूद हर इंसान को ये समझा दिया कि रात भर पहरा देने वाला वो रहस्यमयी अघोरी कोई और नहीं बल्कि स्वयं बाबा केदारनाथ थे। 1 रात और 6 महीने, यही इस पूरी कथा का सबसे शक्तिशाली संदेश है। महादेव ने अपने भक्त की तड़प देखी, उसकी गहरी श्रद्धा देखी और उसके लिए समय के नियम ही पलट दिए। उस भक्त और भगवान के बीच का रिश्ता इतना गहरा था कि उसने हिमालय की पूरी 6 महीने की खतरनाक सर्दियों को सिकोड़कर एक छोटी सी सुरक्षित रात में बदल दिया। इस चर्चा को समाप्त करते हुए हमारे सामने एक बहुत ही गहरा विचार आता है। अगर पूर्ण समर्पण और एक अटूट विश्वास 6 महीने की जानलेवा सर्दी को एक सुकून भरी रात में बदल सकता है, तो हमारे अपने जीवन में ऐसी कौन सी दीवारें हैं जिन्हें हमारा आंतरिक विश्वास नहीं गिरा सकता। जब आस्था मजबूत हो तो प्रकृति के नियम और असंभव लगने वाली बाधाएं भी छोटी पड़ जाती हैं।